हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा का संस्कृत का 11वीं पाठ बाघ पथिक कथा अर्थात व्याघ्र पथिक कथा का हिंदी और प्रश्नोत्तर बताऊंगा। आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि और सारे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो पाए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। संस्कृत अयं पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ जो है नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है, संकलित है। फिर कह रहा है, हितोपदेश बाल का नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। तो हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित है। पुनः कह रहा है, प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में जो है लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। इस कथा में लोभ का क्या दुष्परिणाम है उसे प्रकट किया गया है। तो आगे कहता है, पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभुतम वर्तते इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। तो इस कथा में जो है पशु पक्षी की कहानी के महत्व का मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, उसी कहानी का ज्ञान जो है होता है इस पाठ में। तो आइए आगे श्लोक आगे है, क्या कह रहा है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। अर्थात कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कोस हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। क्या बोल रहा था? भो भोः पंथाः इदम सुवर्णकर्णम गृह्यताम। क्या कह रहा है? ओ राही, ओ पथिक, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। अर्थात सोने का कंगन जो है ग्रहण करने के लिए कह रहा है। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथेन नालोचितम भाग्य नैत तत्संभवती है। क्या कह रहा है कि जो भी राही उस राह से निकल रहा है तो वह जो है उसका आवाज़ सुन करके लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही से सोचा गया भाग्य से ऐसा मिलता है। वह कह रहा है ऐसा किसी भाग्यवान को ही मिलता है। राही सुनो, ये सोने का कंगन लो। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवर्तित विधेया यतः। क्या कह रहा है? आत्मसंदेह की, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। जो राही देखता है सुनता है तो उनको ये होता है कि यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्लोक है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा त्रयास्ते विषय संसर्गो मृतं तदपि मृत्यु में। तो इसका अर्थ बता रहा है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अर्थात अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती, क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होता है। अगर हम लोग विषय से युक्त क्या पीने के लिए कह रहा है, अगर विषय से युक्त विष भरा हुआ हो और वैसा अमृत पीते हैं तो भी हमें क्या होगा?
मरना पड़ेगा और हम लोग मरेंगे। तो आइए अगला श्लोक में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो आइए दोस्तों, कह रहा है किंतु सर्वार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्नि रूपयामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तब कर्णनम। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि सब जगह किंतु लेकिन सब जगह धनार्जन कार्य में संदेह ही रहता है। सभी जगह अगर धन का अर्जन करते हैं तो वहाँ संदेह ही रहता है जहाँ फ्री में धन मिले। इसलिए पहले जांच करता हूँ। खुलकर जोर से बोला, कहाँ है तुम्हारा कंगन। अर्थात जो राही थे वह बोलते हैं प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम। उसे डर भी लग रहा है और वह प्रश्न भी पूछ रहा है, क्योंकि लोभ का भाव है यहाँ पर। बाघ जो है उसे लोभ दे रहा है कि आप सोने का कंगन ले लो। तो वह पूछता है कहाँ है सोने का कंगन। तो बाघ जो है वो बोलते हैं व्याघ्र उवाच श्रृणु रे पांत प्रागेव येवन दशा मतिर दुर्वृत्त आसम। कह रहा है श्रृणु रे पांत, रे पंथा, रे राही तुम सुनो। क्या बोला, तुम सुनो। पहले जवानी अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था। फिर क्या कहता है, अनेके गोमानुषाणाम वधान में पुत्रा मृता दराश्च। अनेकों गाय और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। कह रहा है रे पंथा वंशहीन अस्चाहम ततः किंचित् धार्मिकेन हमादिष्टः। कह रहा है तब जो है कोई धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मैं उपदेश पाया। दान धर्मादिकम चरतु भवान। क्या कहता है, अगर तुम अपने पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो आप दान धर्म आदि का आचरण करें। वह बाघ उस राही को बोल रहा है कि मैं बहुत पाप कर लिया हूँ, तो मुझे कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा उपदेश दिया। तो स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमिः। क्या कह रहा है, उस उपदेश से उपदेशित होकर इस समय मैं प्रतिदिन स्नान करने वाला दानी बूढ़ा गला हुआ नख दांत वाला हूँ, फिर कैसे नहीं विश्वास के लायक हूँ। वह अपना ये सारा चीज़ बता रहा है कि मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे जो बताया गया कि अगर तुम दान करोगे तो तुम्हारा पाप खत्म होगा, इसलिए मैं हर एक दिन ऐसा करता हूँ। तो बताओ कि मुझ पे कैसे नहीं विश्वास करोगे। मया च धर्मशास्त्राण दीतयानि शृणु। क्या कह रहा है, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। कहता है दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयश्चेश्वरे धनम व्यागीत स्योषधम पथ्यम निरोजस्य किमोषधे। क्या कह रहा है, हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो, धनवान को धन दान मत दो, क्योंकि औषध रोगियों का सहायक है, जो निरोग है उसके लिए औषधि किस काम का। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि अगर दान ही देना है तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसे उसका ज़रूरत है। अगर धनी व्यक्ति को दान देते हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसी तरह कह रहा है कि अगर निरोग व्यक्ति है, कोई उसे रोगी नहीं है और उसे दवाई हम लोग खिलाते हैं तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगला श्लोक है अनच्य
दातव्यमिति। इसके बाद यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः। पुनः कह रहा है, इस श्लोक का भाव है कि हे अर्जुन, यदि दान देना हो तो जो आपका उपकार नहीं किया हो उसे देना चाहिए। अगर दान ही देना है तो जो आपका उपकार नहीं किया है कभी, उसे दान देना चाहिए। और स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार कर दिया गया दान सात्विक दान कहा गया है। दान भी देने का कला है, अगर बिना सोचे दान देते हैं तो वह बेकार चला जाएगा। फिर अगला पंक्ति में है, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। क्या कह रहा है, इसलिए तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो, सोने का कंगन को लो, लेकिन उससे पहले तुमको उस तालाब में स्नान करना है। ततो यावदसो तद्वचः प्रतितो लोभस्रः स्नानो प्रविशति तावन महापंके निमग्न पलायुतमक्षमः। क्या कहता है कि इसके बाद जब वह उसके बात पर विश्वास कर लोभ में आकर तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो क्या हुआ, तब वह महाकीचड़ भयंकर कीचड़ में फंस गया तथा निकलने में सक्षम नहीं हो सका। पुनः कह रहे हैं, पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर बाघ बोला। क्या बोल रहा है, महापंके पतितो असि। कह रहा, अच्छा महाकीचड़ में तुम गिर गए हो। फिर कहता है, अतस्त्वात् महमुत्पायामि इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूप गम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स्वपान्तो चिंत्यत। क्या कह रहा है कि अतः तुमको मैं उठाता हूँ इस कीचड़ में से। वह कहकर धीरे धीरे समीप जाकर उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। अब वह राही सोचने लगा। क्या सोच रहा है, देखिए अगला श्लोक के द्वारा वह व्यक्त करता है। वह पथिक अर्थात वह राही अब सैनिद्र यचितानाम हस्ति स्नान में विक्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया बिना। पुनः दोहरा दो, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान में क्रिया दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया बिना। कह रहा है उस बाघ को पथिक क्या कहता है कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। जिसका इंद्रिय और मन वश में नहीं होता उसका क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होता है। दुर्भाग्यशाली लोगों को ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार हो जाता है। जो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है उसे ज्ञान है तो वह क्रिया के बिना जो है भारी हो जाता है। इति चिंतने वासु व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च अत उच्यते। तो यह सोच ही रहा था कि वह बाघ द्वारा मार डाला गया और खा लिया गया, इसलिए कहा गया है अत उच्यते। क्या कहा गया है, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स्वमृतो यथा। क्या कहता है, कंगन के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा वह राही मारा गया। तो हम लोग इस पाठ से क्या सीखते हैं उसका वर्णन मैं 3-4 लाइन में नीचे कर रहा हूँ।
कभी भी हमें लोभ का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और लोभ के वश किसी ऐसे जगह नहीं फंसना चाहिए जहाँ की अपना हानि हो। और अंतिम का जो अंतिम से दूसरा जो श्लोक है उसका अर्थ तो बहुत ही मस्त है। कह रहा है, जिसका इंद्रिय और मन वश में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय हमारे जो है कितने इंद्रिय हैं? 14 इंद्रिय हैं। अगर यह इंद्रिय वश में नहीं है तो उसका काम जो है निरर्थक हो जाता है। तो इंद्रिय आँख, कान, नाक, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतः इंद्रिय होता है। इन 14 को अपने वश में रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। पहले पाठ पे चलते हैं। पाठ में आ रहा है क्या? अभ्यास मौखिका में दिया हुआ है। आप लोग मौखिक ध्यान से समझ लें। कह रहा है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत। नीचे लिखे प्रश्नों का जो है उत्तर बोलना है। कहता है, कह स्नातः कुहस्त सरस त्रिदेवे ब्रूते। कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर के तालाब में खड़े हैं? तो कौन था? तो व्याघ्र। इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र। ख नंबर है, भाग्ये नैतत् संभवति इति केन आलोचितम। भाग नैतत् संभवति ऐसा कौन बोला? तो ऐसा जो है राही बोला। इसका आंसर हो जाएगा पंथेन। वह रास्ते में सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। क्या संभव होता है? उसे जो फ्री में मिल रहा था सोने का कंगन। बहुत भाग होता है, किसी को मिल जाता है 10 लाख रुपए। समझिए कितना भाग होता है। तो उसी तरह से ये भी है। ग नंबर में कह रहा है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म। बूढ़ा बाघ जो है क्या देने का इच्छा जाहिर करता है? क्या देने के लिए बोलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सुवर्ण कंकणम, अर्थात सोने का कंगन। पथिका घ नंबर, पथिका कुत्र निमग्नः अभवत्। राही जो है कहाँ घुस करके फंस गए थे? तो महापंके, अर्थात वह जो है कीचड़ में, तालाब का जो कीचड़ था उसमें वह घुसा था। कह रहा है, पथिका केन व्यापादितः खादिश्च। पथिक जो है किसके द्वारा खाया गया? तो इसका हो जाएगा व्याघ्रेन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरा मौखिक में। कहता है, उदाहरणम अनुसृत्य उत्तरम वदत। उदाहरण के अनुसार उत्तर बोलना है। क नंबर, पठ जोर कत्वा। इसका हो जाएगा पठित्वा का पठ जोर कत्वा। उदाहरण के अनुसार है स्नाकत्वा, तो स्नात्वा है। उसी तरह से खादित्वा का हो जाएगा खाद जोड़ कत्वा। गत्वा का हो जाएगा गाम जोड़ कत्वा। दृष्टवा का हो जाएगा दृश्य जोड़ कत्वा। हसित्वा का हो जाएगा हंस जोड़ कत्वा। तो आइए तीसरा प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। वो भी मौखिक का प्रश्न उत्तर है। उदाहरणम अनुसृत्य 5 पदानि वदत। 5 पद जो है उदाहरण के अनुसार क्या करना है हम लोगों को बोलना है। पहला है श्रुज और तव्यत, ये हो जाएगा श्रोतव्यम। फिर है ख में गम जोड़ तव्यत, इसका हो जाएगा गंतव्यम। इसके बाद ग नंबर में है अस्मृ जोड़ तव्यत, इसका हो जाएगा अस्मर्तव्यम। घ नंबर क्री जोड़ तव्यत, इसका हो जाएगा कर्तव्यम। अंग में हंस जोड़ तव्यत, इसका हो जाएगा हसितव्यम। फिर 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है? उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतिम प्रत्यय च वदत। जैसे मृ जोड़ अक्त, ये हो गया मृत। प्रकृति पद को जोड़ करके बोलना है। तो क्या बोलना है देखिए, गतः का हो जाएगा गम जोड़ अक्त, उक्तः का हो जाएगा वच जोड़ उक्त, कृतः का हो जाएगा क्री जोड़ अक्तः,
पठितः का हो जाएगा पठ जोड़ अक्तः, चलितः का हो जाएगा चल जोड़ अक्तः। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न उत्तर पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है, लिखितः में अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, तो एक पद में उत्तर लिखना है तो जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है वहाँ हटा करके आंसर दे देंगे, हो जाएगा। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ घुसे हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा सरस तीरे। ख नंबर में कह लोभा कृष्ट अभवत, कौन जो है लोभ में पड़ गया था, तो इसका हो जाएगा पथिकः। ग नंबर में है कह सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने का कंगन देने का इच्छा जाहिर करता है, तो इसका हो जाएगा व्याघ्रः। घ नंबर क स्नानशील दाता गलित नखदंत च आसीत, स्नानशील नहा करके देने वाला और गले हुए नख दंत वाला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ। अंग नंबर में क वंशहीन आसीत, कौन वंशहीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र। चौ नंबर में क पंके अपतत, कौन पंख में गिर गया था, कीचड़ में गिर गया था, इसका आंसर हो जाएगा पथिकः। चलिए दूसरा में हम लोग जानते हैं दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, अधोलिखितानां प्रश्नां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। तो मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आप लोग इसे पूरा वाक्य में लिखेंगे। जैसे दिया है कुत्र तव कंकणम इति कः अवदत्, इसका हो जाएगा पथिकः। क नंबर व्याघ्र कीदृशः आसीत्, बाघ कैसा है, तो वृद्ध है और दंता गलित खदंत अर्थात नख दांत वाला जो है, गलित नख दांत वाला है, उसका नख और दांत कैसा है, गला हुआ है, तो इसका यही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। व्याघ्रेन कानि अदितानि, बाघ जो है व्याघ्रेन कानि अधिकानि, क्या अध्ययन करता है, बाघ भी इसमें देखिए अध्ययन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, धर्मशास्त्रानि, धर्मशास्त्र का अध्ययन बाघ करता है। तो घ नंबर में कस्य पुत्रा दाराश्च मृताः, किसका पुत्र और पत्नी मर चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रस्य। अंग में है कह महापंके निमग्न पलायितुम तो मक्षमः, इसका आंसर हो जाएगा पथिकः। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। संधि विच्छेद कुरुत, तो मैं इसका आंसर जो है लिखित में लिख करके बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में बताया गया था कि सर मुझे देखने में थोड़ा परेशानी हो जाती है, तो आप लिखने में परेशानी मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो आप इसे लिख करके बता दें। तो लीजिए मैं लिख करके बता देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टिंग नहीं हो रहा है, आप लोग बने रहेंगे। तो पहला है सरस तीरे, इसका हो जाएगा सरह जोड़ तीरे। दूसरा है भाग्ये नैत संभवती, इसका हो जाएगा भाग्येन एतत् संभवती। फिर तीसरा है पंथो अवदत्, इसका हो जाएगा पंथः जोड़ अवदत्। फिर है वधान में, इसका आंसर हो जाएगा वधात जोड़ में। फिर है वंशहीनाश्च हीनश्चाहम, इसका हो जाएगा वंशहीनः जोड़ च जोड़ अहम। इसके बाद है धर्मशास्त्राण्यधीतानि, इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्राणि अधीतानि। फिर है केनचिद्धा मिकेना मादिष्टः, इसका हो जाएगा केनचित धार्मिकेन अहम जोड़ आदिष्टः। फिर है अस्तत्व त्वाम हमुत्थापयामि, इसका हो जाएगा अतः त्वाम अहम उत्थापयामि।
तो आइए चौथा प्रश्न उत्तर पे मैं बता दूं। चौथा में है अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखत। फिर है स्नात्वा का स्ना जोड़ कत्वा, फिर है स्नातुम का स्ना जोड़ तुमुन, प्रसार्य का प्र जोड़ श्री जोड़ ल्यप, फिर उपगम का उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, उक्त्वा का वच जोड़ कत्वा, धृता का द्रि जोड़ अक्ता। इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय का विभाग कहता है लिखने के लिए। तो चौथा नंबर हो गया। अब पाँचवा नंबर पे क्या है, हम लोग चलते हैं पाँचवा नंबर के प्रश्नोत्तर पे। इसमें कह रहा है स्ववाक्येषु प्रयोगम लिखत, अपने वाक्य में प्रयोग लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका है आलोचितम का हो जाएगा किंचित पांतेन आलोचितम। गृहताम का आंसर हो जाएगा इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम। दर्शयतिन यंती का हो जाएगा व्याघ्र हस्तम दर्शयंती। पतति का हो जाएगा पतंती का वृक्षात पत्राणि पतंती। अगर पतति है तो हो जाएगा वृक्ष पत्रम पतति। अचिंत्यत का हो जाएगा पथिका अचिंत्यत। अवदत का हो जाएगा व्याघ्र अवदत। तो अब हम लोग छठा प्रश्न उत्तर पे चल रहे हैं। छठा प्रश्न उत्तर में कह रहा है रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहता है भो भो पंथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम। ख नंबर में व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, इसका आंसर हो जाएगा हस्तम। ग नंबर में है तदुपदेश देशादि दानिमहम कथम न डैश, इसका आंसर हो जाएगा विश्वाभूमि। आइए छठा प्रश्न उत्तर पे हम लोग चल रहे हैं। छठा प्रश्न उत्तर क्या कहता है सुने। छठा में कह रहा है, छठा नहीं घ नंबर का व्याघ्रेण संप्राप्त सह डैश मृतः, इसका हो जाएगा पथिकः मृतः। बाघ का जो है संख्या, तो किसको मरना पड़ा, राही को मरना पड़ा। अह डैश पतितोऽसि, इसका हो जाएगा महापंके। चलिए सातवां में है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो रेखांकित पद है वहाँ प्रश्नवाचक शब्द दे देना है। तो क नंबर का आंसर हो जाएगा कम, ख नंबर का आंसर हो जाएगा कुत्र, ग नंबर का आंसर हो जाएगा केन, घ नंबर का आंसर हो जाएगा ईश्वरी, धनम के जगह कम और क्रियाम के जगह काम देना है अंग नंबर में। इसके बाद हम लोग 8 नंबर पे चल रहे हैं। रेखांकित पदेषु प्रयुक्तांग विभक्ति लिखत, विभक्ति लिखना है जो रेखांकित पद है। सरसी का हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। असो व्याघ्रेण, व्याघ्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद है विश्वास के जगह विश्वास जो है प्रथमा और एक वचन में है। उपदेशात पंचमी एक वचन हो गया। विश्वास प्रथम एक वचन और उपदेशात पंचमी एक वचन। फिर इसके बाद है अवसेंद्रिय चित्तानाम, तो ये जो है षष्ठी बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार जो है अंगों नंबर का प्रश्न उत्तर हम लोग जान चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कमेंट में जो भी प्रश्न आए वो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।